मेरे प्रिय भक्तों, आप सभी प्रणाम। माता और बहनों प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद। मेरे प्रिय बच्चों, याद रखो, जब तक मनुष्य घर से बाहर नहीं निकलता है, अपनी जगह के अपने दायरे से बाहर नहीं निकलता है, तब तक कुछ नहीं पता चलता। याद रखना। देखिए, जहाँ पे खड़े हुए हैं, ये क्या है? मनुष्य कर्म करता है दोस्त, कर्म करता है ना। आप भी कर्म करते हैं, हम भी कर्म करते हैं, सब करते हैं। बट जब तक किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हमें हमारे दिमाग से या कोई चीज़ समझ में नहीं आती। प्रिय भक्तों, याद रखें, जैसे मनुष्य कर्म करता है, जैसे कोई सच्चाई जैसे भगवान ने कहा था, भगवान विष्णु और राम जी ने कहा था, याद रखना, जैसे कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। अरे भगवान ईश्वर ही सब कुछ देने वाले हैं, प्रभु हमारे देने वाले हैं। मगर सच्चाई और असच्चाई दोनों में एक फ़र्क होता है। एक मिट्टी होता है, एक रेत होती है। देख रहे हैं, ये रेत है। रेत हमेशा चाहे कितना ही कस के पकड़ लीजिए आप, ये रेत निकलती ही चली जाएगी, हाथ से रुकने वाली नहीं है। जैसे रेत निकल रही है, वैसे ही रेत निकल जाएगी, ये हमेशा हाथ से खाली हो जाएगी। ये क्या है? ये है हमारी बुराई। समझ गए? आप चाहे कितना पकड़ के रखिए, मगर ये अवश्य एक दिन निकल जाएगी। मगर मिट्टी जो होती है, मिट्टी को आप चाहे कितना कस के पकड़िए, मिट्टी को आप पकड़ेंगे, ये रेत थी, अब आपको मिट्टी पकड़ के दिखाते हैं मिट्टी कैसे होती है। मिट्टी को आप पकड़ेंगे तो हाथ से बिल्कुल दबोच लेंगे, वो बाहर नहीं निकलेगी। देखिए, ये है मिट्टी, ठीक है। और मिट्टी को आप पकड़ लीजिए, चाहे कितने भी इसको नीचे फिसलने दी नहीं फिसलेगी। ये क्या है? ये सच्चाई है। अगर आप भगवान के स्मरण करने वाले हैं, भगवान श्री राम के भक्त हैं और माता काली मैया के भक्त हैं, यार किसी चीज़ के सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, दान पुण्य करने हैं, हवन कुदक, तो इसी मिट्टी की तरह आप चिपक जाते हैं, फिर आप बाहर नहीं फिसल पाते हैं। मिट्टी हो गई बुराई, क्योंकि इंसान मिट्टी को देखे ये सुंदरता इसमें दिखा नजर आती है, ये मिट्टी हो गई। अब आपको दूसरी चीज़ दिखाते हैं, ये मिट्टी होगी, आप चाहे कितना इसको पकड़ लीजिए, ये हमसे छूटने वाली नहीं है, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद है, माँ काली का आशीर्वाद है, बाबा बालाजी महाराज का आशीर्वाद है, हमारी सच्चाई का साथ है। क्योंकि हम सच्चे कर्म वाले हैं दोस्त। सच्चाई वाले जो होते हैं, मिट्टी की तरह ही दबोच के रखते हैं, कभी छूटता नहीं है। और हमारे मन में ये इसी तरह ये चिपक जाती है, फिर वो अंधकार से बचता है। और हम बुराई की तरफ जाते हैं ना, बुराई, ये है बुराई। हम बुराई की तरफ आकर्षित होते, इसकी सुंदर नज़र आ रहा है, मिट्टी हमें सुंदर नज़र नहीं आती, ये सुंदर नज़र आ रहा है। हम इसको पकड़ने की कोशिश अवश्य करते हैं, इसको अपने बस में कोशिश करते हैं पकड़ने की। हम पूरी मुट्ठी उठाएंगे और बस में करेंगे, बट ये क्या है, धीरे धीरे हमारे हाथ से रेत की फिसल जाएगी। ये होती है बुराई, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई हैं। एक होता है कि जैसे कि हम किसी स्त्री को देखते हैं, वहाँ आकर्षित हो जाते हैं, या किसी दूसरे की तरफ धन की तरफ देखते हैं, वहाँ आकर्षित हो जाते हैं। हमें किसी चीज़ से क्या लेना देना प्रिय भक्त, हमें अपने कर्म देखना है प्रिय भक्त, हमें दूसरी तरफ नहीं दे। दूसरा मनुष्य क्या कर रहा है, मुझे उससे कोई लेना देना। इस तरह ढेर की तरह ये आप हमेशा ही ये हाथ से फिसलती जाएगी, और ये हाथ से बिल्कुल एक दिन हाथ खाली हो जाता है। जब इंसान का खाली होता है हाथ, तब कहता है मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं। प्रिय भक्तों, याद रखें, सच्चाई है। अगर आप बुराई की तरफ जा रहे हैं तो एक दिन हाथ अवश्य खाली हो जाएगा, फिर आपके पास कुछ नहीं बचेगा। अगर आप ये मिट्टी पकड़ेंगे तो ये भगवान का आसरा है, आशीर्वाद मिलता है, इसमें बहुत चीज़ें प्राप्त होती है, दान पुण्य। ये चीज़ आपके हाथ में आ गई ना दोस्त, कभी नहीं मिल पाएंगे, इससे मुक्ति प्रदान होगी, इसे कहते हैं मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान अवश्य आपकी शरणों में आते हैं, और आपका दिन शुभ मंगल में हो। इसलिए हमेशा ही अच्छे कर्म करिए और भगवान का स्मरण करिए, अच्छे रास्ते पर जाइए, लोगों का भला करिए, लोगों का सम्मान करिए। जय माता की।